हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक और दोस्ती की मिसाल को कायम करते हाजी शाह कमाल और बाबा लाल दास। आइए आपको बताते चलें कि हाजी शाह कमाल और बाबा लाल दास ने सहारनपुर में दोस्ती की मिसाल को कायम किया। हमारे संवाददाता सिकंदर राणा की खास रिपोर्ट। आदाब, कौमी मंजर से मैं हूं सिकंदर राणा आपके साथ। और आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है ज़ियारत में आज हम आए हैं सहारनपुर में एक जगह है हाजी शाह कमाल साहब, जिनके नाम से ये दरगाह यहाँ मौजूद है। हाजी शाह कमाल साहब सहारनपुर में अरबी मदरसा रोड से अंदर आने के बाद जैसे आप आएंगे, पाँवधोई नदी भी यहीं पे पड़ती है। तो यहाँ पर एक मज़ार है, आप देख सकते हैं कि मज़ार हाजी शाह कमाल साहब का है। और हाजी शाह कमाल साहब के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये दो दोस्त थे। सहारनपुर में इनकी दोस्ती की बड़ी अजीब व गरीब मिसाल मौजूद है कि बाबा लाल दास जी जब भी हरिद्वार जाते थे, बाबा लाल दास जी यहाँ के एक बहुत बड़े मशहूर संत हुए हैं। और हाजी शाह कमाल साहब एक सूफ़ी शख्सियत के साथ साथ एक रूहानी हामिलों के मालिक भी रहे यहाँ, क्योंकि बाबा लाल दास जी और हाजी शाह कमाल साहब दोनों दोस्त थे। तो बाबा लाल दास जी जब भी हरिद्वार जाते थे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, और हाजी शाह कमाल साहब यहाँ तन्हा रह जाते थे और उनकी याद में उन्हें याद करते थे और फिर पूछते थे जब आने के बाद, भाई तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? तो बाबा लाल दास जी कहते थे कि भाई मैं स्नान करने हरिद्वार गंगा जाता हूँ। तो बाबा ने कहा एक दिन हाजी शाह कमाल साहब ने कि जब तुम जाओ तो मेरा ये सोटा साथ लेकर जाना और इसे गंगा में डाल देना। जब आप नहा के निकलो तो मेरा सोटा गंगा में डाल देना। और जब बाबा लाल दास जी स्नान करके बाहर निकले, और क्योंकि पैदल का रास्ता था, कोई संसाधन नहीं थे आने जाने के लिए, तो बाबा जब चले तो पीछे पीछे गंगा ने अपना रास्ता बना लिया। वही गंगा आज यहाँ पाँवधोई के नाम से मशहूर है। सहारनपुर में आपने सुना होगा पाँवधोई एक नदी है। पाँवधोई नदी का इतिहास ये है कि हाजी शाह कमाल साहब ने अपना सोटा जिस गंगा में डालने के लिए कहा था, तो वो सोटा यहाँ आता हुआ, रास्ता बनाता हुआ आज पाँवधोई बन गया है। मैं आपको लेके चलूँगा ज़ियारत में। बाबा लाल दास जी की यहाँ बाड़ा भी है, हम बाड़े पे भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ बाबा की दरगाह अंदर से भी मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही हमारा ज़ियारत है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाजी शाह कमाल साहब, और ये हाजी शाह कमाल साहब की दरगाह है। मैं आज दरगाह पे हूँ और आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन आपको अच्छे से पूरा नज़ारा कराए और आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों इस ज़ियारत का। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे और दरगाह में हम भी जाकर अक़ीदत से अंदर बाबा को सलाम करेंगे और फ़ातिहा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाजी शाह कमाल साहब सहारनपुर ज़िले के अंदर एक ऐसी शख्सियत के हामिल थे, एक ऐसी सूफ़ी शख्सियत थे कि जिनके बारे में बताया गया कि ऐसे सूफ़ी हमारे यहाँ बहुत कमी से सुनने को मिले हैं। यहाँ पर इस वक्त हम दरगाह के अंदर जा रहे हैं, हम बड़े एहतराम के साथ दरगाह में जा रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन भी बड़े अदब के साथ कैमरा लेकर अंदर जाए। ये देख सकते हैं कि हम यहाँ से लौट रहे हैं। बाबा को सलाम और फ़ातिहा करके हम बाहर निकल रहे हैं और प्रोग्राम का एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद मैं फिर से हाज़िर होऊंगा आपके बीच में, क्योंकि हम आपको लेके जाएंगे बाबा लाल दास जी के बाड़े पर। और उससे पहले हम कुछ दिगर यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। वक्फ़े के बाद फिर से हाज़िर होता हूँ आपके बीच में। ब्रेक के बाद मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके बीच में और बात कर रहे थे हम हाजी शाह कमाल साहब की। हाजी शाह कमाल साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम अंदर गए थे तो हमने 2 कब्रें देखी थी वहाँ पर। बताया जा रहा है कि एक कब्र उनकी वालदा की है और उनकी वालदा के बारे में एक बड़ा अजीब व गरीब किस्सा मशहूर है कि जब हज का मौका हुआ तो हाजी शाह कमाल साहब ने बताया कि माँ मैं तुम्हें हज कराना चाहता हूँ। संसाधन कोई नहीं थे, तो बताया जा रहा है कि अपने कंधे पर बैठ के 7 बार हज कराया है बाबा हाजी शाह कमाल साहब ने। 7 हज कराने के बाद और कहा कि क्या माँ मैंने तेरा हक़ अदा कर दिया? तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तो तूने मेरे दूध के एक कतरे का भी हक़ अदा नहीं किया। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर दरगाह में जो इंतज़ामिया है और जो यहाँ 24 घंटे बैठे रहते हैं देख रेख में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम
जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद मेरा नाम है। इरशाद भाई, कब से हैं आप यहाँ दरगाह मैं पर? तो यहाँ से जो है ना जी करीब कोई 10-12 साल से आता हूँ, रेगुलर आता रहता हूँ जी। और उसके बारे में जो है ना क्या नाम, हमारे हमने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है कि ये जो है ना लाल दास जी हैं और ये हाजी शाह कमाल जी हैं, ये बहुत पक्के दोस्तों में थे और इनकी दोस्ती थी। और ये जो है ना क्या नाम, एक इनका किस्सा है कि जो है ना क्या नाम, ये जाते थे जो है ना कहीं चले जाते थे लाल दास जी, तो हाजी शाह कमाल उनसे आगे मालूम करते थे भाई कहाँ गया, कि भाई मैं स्नान के लिए हरिद्वार गया था। वहाँ से फिर उन्होंने कहा कई दफ़ा हो गया है ये बात, तो उन्होंने फिर अपना एक सुट्टा दिया उनको कि ये जो है ना जब तुम वहाँ स्नान करके आओगे ये उसमें गंगा में छोड़ दियो। तो वो जब गंगा में छोड़ के आ गया तो वो नदी पानी वो यहीं तक बह के आ गया गंगा का, और उसे पौधो नदी के नाम से जाना जाता है जी। और एक और मौजूद है। जी जी जी, आप बता रहे थे कुछ। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमीम नाम है मेरा। शमीम भाई, आप भी यहाँ दरगाह पे मेरे ख्याल से अकीदत रखते हैं। बताइए थोड़ा सा दिलचस्प कोई वाक़या कोई रहा हो बाबा का। जी बस ये तो जो भाई इरशाद ने बताया है बहुत मेन वाक़या है इनका, यही मेन है इसका। और बस इनकी दोस्ती बड़ी मशहूर है, एकता की एक बहुत बड़ी निशानी है यहाँ से कि लाल दास जी और हाजी शाह कमालुद्दीन साहब बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। ये जुदाई महसूस नहीं करा करते थे, इसीलिए उनसे इस तरह की बात पूछते थे, आप कहाँ जाते हो, कैसे आते हो। तो हाजी शाह कमाल की कुदरत उनकी बात देखते हुए तो गंगा जी को यहीं आना पड़ा, तो उनकी फिर दोस्ती इतनी गहरी हुई कि वो यहीं के यहीं अपना स्नान करते और एक साथ ही रहते थे। ये मुद्दों तो चला है और आज भी ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही चल रहा है। लाल दास पे यहाँ के आदमी लाल दास पे भी स्नान करने जाते हैं और यहाँ दरगाह पे भी आते हैं वहाँ के लोग। बहुत बढ़िया बात कही है कि गंगा को यहीं आना पड़ा और ये भाईचारा आज भी सहारनपुर में देखने को मिलता है। एक और हमारे बीच में मौजूद है सज्जन, बताएंगे आप यहाँ चबूतरे पे हैं, आप दरगाह में क्या देख रेख करते हो? मैं यहाँ पेड़ पौधों की देख रेख करता हूँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है जी। अच्छा, बाबा के बारे में कुछ बताएंगे? कोई वाक़या बाबा का कोई जहन में हो आपके? बाबा के बारे में तो बहुत वाक़या है जो जहन में है, सभी लोगों के है। तो मशहूर दरगाह है, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है उसकी तकरीबन पूरी होती है जी। इसी वजह से हाजी शाह कमाल इसका नाम पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे जहन में एक बात है कि दरगाह में मैं देख रहा हूँ कोई इंतज़ामिया कमेटी नहीं है, यहाँ कोई आपने चिश्ती नहीं है, गद्दी नशीन नहीं है, तो बता सकते हैं कि दरगाह इस हाल में क्यों है? अजी गद्दी ने जी जी, कमेटी भी है यहाँ और तंजीम भी है, वो सब देख रेख में रहते हैं। यहाँ 1-2 आदमी छोड़ के भी रखते हैं इसका पूरा देख रेख के करने के लिए, जो यहाँ पे साफ़ सफाई रखते हैं। यहाँ हरदम 2-4 आदमी हरदम मौजूद रहते हैं और कमेटी के लोग भी आते रहते हैं, सुबह आते हैं शाम आते हैं अपने काम वाम से पटा के। उसके बाद वो फिर यहाँ के भी देख रेख करते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ साल पहले तक जो है ना क्या नाम उर्स भी बढ़ता था दरगाह का, लेकिन वो जो है ना हमारे मदरसे के जो नाजिम थे मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब, उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र बनाई गई थी यहीं पे, उनको दफनाया गया था यहीं पे। तो जब से ये उर्स यहाँ पे नहीं होता, नहीं तो हर साल ईद पे यहाँ पे उर्स होता था जी। बता रहे हैं कि यहाँ उर्स भी होता था और यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी भी है। और यहाँ फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सूफ़ी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है और आज हमें शर्फ़ हासिल हुआ है कि हम उनकी ज़ियारत कर सकें। उससे पहले मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगा बाबा लाल दास के दरगाह उन बाड़े के बारे में, जहाँ हम लोग जाएंगे, बाबा लाल दास जी का जहाँ पर बाड़ा है। ब्रेक के बाद मैं फ़ौरन हाज़िर हुआ।